योगा वगैरह करती हैं आप लोग? जी नहीं, योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह आप लोग करना चाहिए मेडिटेशन। हाँ मेडिटेशन करती हूँ। कब नाश्ते के लिए यहाँ पर दौड़ना पड़ता है। अच्छा हाँ। तो नाश्ते के लिए आप लोगों ने अपना कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है? नहीं, हमारा कोचिंग सुबह रहता है 7:30 को। कभी तो हम करते भी नहीं है नाश्ता। शुरू में बीमार वगैरह पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा हुई थी यहाँ पे। PSI सब्जेक्ट इज अ वास्ट सब्जेक्ट जो कि सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है चूज करने का। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन कोचिंग अच्छे है यहाँ पे। एक्चुअली नहीं है प्रेशर, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो और पढ़ाई करो बस, और कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। कहते हैं यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है तो आपको 18 घंटे 15 घंटे पढ़ने चाहिए, इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे तो उनको लग रहा है देखो हमारी बेटियां भी वहाँ पे जाके पढ़ सकती हैं। तो एक फेयर फैक्टर जो डेली को लेके होता है कि लड़कियां आप सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं और आप लोग कर रहे हो। मेरा नाम शर्वरी है, महाराष्ट्र से हूँ। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। मैम आप? मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। देखिए इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू लिया था। महाराष्ट्र में एक चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ क्या कहते हैं बार्टी सारथी स्कीम से। ये बार्टी क्या है, इसके बारे में बताइए मैम। वो बार्टी मतलब स्टूडेंट UPSC MPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसमें कोचिंग का खर्चा वो गवर्नमेंट उठाती है, और रहने के लिए भी मंथली थोड़ा खर्चा देते तो हैं। ये क्या स्पेसिफिक किसी क्लास के लिए किया जाता है या सभी स्टूडेंट के लिए? सभी स्टूडेंट के लिए, मतलब एग्ज़ाम ली जाती है एक, उससे स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट को लिया तो जाता कह रहे थे कि ये SC ST OBC के लिए होता है, ऐसा है क्या? है। यस। तो पार्टी स्पेसिफिकली SC कैटेगरीज के लिए है, और सारथी आई थिंक OBC ना, सारथी मराठा लोगों के लिए, मराठा कम्युनिटी। TRTI नाम का भी है जो ST कैटेगरीज के लिए। महाराष्ट्र में कहाँ से आप हैं मैम? कोल्हापुर से। तो आपके ऑप्शनल पेपर क्या है? मेरा PSIR ऑप्शनल है। मेरा ग्रेजुएशन मतलब लिटरेचर में हुआ है। लिटरेचर। तो आप PSIR को ही आपने ऑप्शनल क्यों बनाया? मुझे उसमें इंटरेस्ट है PSIR में। आपके भी PSIR हैं? हाँ मेरा भी। कोचिंग कहाँ से ले रही हैं? शुभ्रा मैम। क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस PSIR को, इस ऑप्शनल को अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें? एक्चुअली है कि रिवीजन और मतलब जो भी नोट्स हो उसका रिवीजन करना चाहिए, और मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजी, हर एक की अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरा तो है कि रिवीजन पे है। नहीं, आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल करंट अफेयर्स से कुछ करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, इससे हम कवर करते हैं। तो करंट अफेयर्स को स्टैटिक से कैसे लिंक करती हैं आप, उसको कैसे रीड करती हैं, कैसे स्ट्रक्चर देती हैं आप? हाँ, जो भी मैगजीन थ्रू, मतलब अभी मैगजीन्स तो आती ही हैं, तो हमारे कोचिंग का भी रहता है मैगजीन, तो उसमें सब दिया होता है कि बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या मतलब उसका बैकग्राउंड, या कुछ इंसिडेंट कुछ हो रहा है या कुछ भी, वो सब उसमें दिया होता है। तो वही बस करते हैं हम। कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं आपको? एक तो मतलब सबसे ज़्यादा था यहाँ की ठंड, रूम का, यहाँ की ठंड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ठंड था। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है महाराष्ट्र में, और ठंड का बहुत ज़्यादा इशू, और तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी, कोचिंग सुबह रहता है, तो ये सब इशू है, और खाने का मेन प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे है सब। तो खाना खुद से बनाती हैं या फिर कैसे करती हैं? अभी तो कुक लगाया है। हाँ, तो पहले में टाइम भी नहीं मिलता होगा आपको, राइट? हाँ, टाइम नहीं मिलता है, खुद होके तो कुछ टाइम नहीं मिलता है, तो फिर दूसरों से ही करवाना पड़ता है। क्या रूटीन होता है सुबह से लेकर रात तक का, क्या किस तरह से आप लोग सुबह उठ के फिर कैसे करती हैं? स्वागत है आपका PW ओनली IAS में। दोस्तों, अगर आप UPSC CSE 2024 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका हमारे CTR मॉडल बेस्ड फाउंडेशन कोर्स में स्कॉलरशिप जीतने का, वो भी अप टू 90% तक। जी हाँ दोस्तों, PW ओनली IAS लेकर आया है NSAT स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप जीत सकते हैं 90% तक स्कॉलरशिप हमारे CTR मॉडल फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों, आपको बता दें कि ये टेस्ट 19 मार्च यानी संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आप 9 AM से 7 PM तक कभी भी अपीयर हो सकते हैं। इस NSAT टेस्ट की डिस्कशन दूसरे दिन यानी 20 मार्च को 11 बजे की जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, क्लिक करें नीचे दिए लिंक पर और अभी रजिस्टर करिए इस महा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। मिलते हैं आपसे 19 मार्च को सुबह 9 बजे। पूरी PW ओनली IAS फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट।
रूटीन बताइए। सुबह हम मॉर्निंग में 5:30 बजे कभी उठ जाते हैं, तो फिर 5:30 से 6 बजे तक उठ जाते हैं। फिर फ्रेशअप वगैरह होकर नाश्ते के लिए यहाँ पर दौड़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो नाश्ते के लिए आप लोगों ने अपना कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है? नहीं, हमारा कोचिंग सुबह रहता है 7:30 को। कभी तो हम करते भी नहीं है नाश्ता, हम सीधा क्लास में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम हुआ तो मतलब भूख लग जाती है तो फिर हम कर लेते हैं। यहाँ पे सैराट नाम का है, अच्छा। वहाँ पे हम सभी नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर शुरू में हमारी ड्यूअल क्लासेस होती थी, तो फिर हम फिर से नाश्ता करके फिर से क्लास में बैठ जाते थे। फिर अब इसके बाद हम सीधा रूम में जाते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर सोचते हैं कि हम दिन भर क्या करना चाहिए, हमारा क्या रूटीन बन जाए। लेकिन एकदम मॉर्निंग में समझ में नहीं आता, सबका अलग अलग रूटीन होता है। तो मैं जाने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं मेरे हिसाब से मतलब जो मेरा दिन का टारगेट है वो करती हूँ, या फिर कभी कभी होता है तो कभी नहीं होता है, बट कोशिश करती हूँ कि हो जाए। एक टिप्स दे रहा हूँ आप लोग को। एक किसी टॉपर ने कहा था कि कल आपको क्या करना है, एक दिन पहले उसकी रूटीन बना लीजिए। और उसको 100% फॉलो कोई नहीं करता, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको फॉलो करें। एक्चुअली रूटीन बना हुआ होता है, पहले से हमारा बना हुआ होता है। लेकिन क्लासेस मतलब कभी 2 क्लासेस हो, कभी लो फील हुआ, तबीयत खराब हुई, ये सब भी मतलब इम्पैक्ट करता है वैसे पढ़ाई पे। एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से हम तो बहुत ज़्यादा पहले शुरू में बीमार वगैरह पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा हुई थी यहाँ पे। और जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग? अभी तक तो हमारा कोचिंग ही चल रहा है, तो जो है कोचिंग के क्लास नोट्स हैं हमारे, और जो हमें वाजीराम में है हम तो वहाँ येलो बुक्स में मिलती है वो, और उसको रिवाइज करते हैं। इस बार दे रही हैं आप 2023 में जो होने जा रहा है प्रीलिम्स? हाँ, अभी दे रहे हैं। आप मैम? हाँ, कि कुछ दिन बचे हैं, आई थिंक 3-4 महीने हैं। लास्ट टाइम में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेटेजी बताइए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सीसेट 1 आवर डेली। 360 कैसे हेल्प करता है? कोई हेल्प करता है आपकी? नॉट येट, 365। नॉट येट मैंने अभी तो नहीं किया। 360 आता है और भी बहुत सारी चीज़। लास्ट में कंसोलिडेटेड पूरे ईयर का वो करंट अफेयर्स विद स्टैटिक कुछ निकालते हैं। तो इसका आप तो आपने किया हुआ, इसको कैसे देखते हैं? मतलब मैं अभी 360 में अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं अपना जो है कोचिंग का वो कर रही हूँ, और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो बस कर रही हूँ। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए क्या मैसेज आप लोग का है कि उनको बहुत दिक्कतें होती है? पहले तो रूम का पता लगाओ, कहाँ रहना है, और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, वैसे खर्चा तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, रहने का ही ज़्यादा लगता है, और रूम ढूंढना, और बहुत कंजस्टेड रूम या फिर शेयरिंग ये वो, तो हाँ ब्रोकरेज का प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। लेकिन कोचिंग अच्छे है यहाँ पे। कोचिंग, हाँ, वो तो माहौल है। हाँ, माहौल तो है यहाँ पे। मैम एक चीज़, जैसे कि पेरेंट्स से आपको यहाँ भेजा है एक उम्मीद के साथ, तो ऐसा तो नहीं उनकी एक्सपेक्टेशन है बच्ची कुछ करके आएगी और उसका कुछ प्रेशर आप लोग पे होता है? नहीं, एक्चुअली नहीं है प्रेशर, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो और पढ़ाई करो बस, और कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। आपके साथ? नहीं, पेरेंटल प्रेशर कुछ नहीं है, वो तो बस पढ़ाई करो और तुम पढ़ाई करो। हाँ, और तबीयत का पहले तो यही पूछते हैं कि तबीयत कैसी है। इसलिए पूछते हैं कि वो दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन होती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा वो डर रहता है। तो ये पॉल्यूशन को, सेहत को बनाए रखने के लिए कैसे क्या करते हैं आप लोग, क्या एक्सरसाइज आप लोग? एक्चुअली मैं तो अभी योगा, बाहर का खाना नहीं खाना और वो सारी, वो तो खाना ही, योगा वगैरह करती हैं आप लोग? जी नहीं, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह आप लोग करना चाहिए मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन करती हूँ कभी कभी, बट नॉट रूटीनली, बट करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं आज बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है तो कर लेती हूँ। वो कहते हैं यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है तो आपको 18 घंटे 15 घंटे पढ़ने चाहिए, इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जितना मतलब फोकस हो जाता है, मतलब ये है कि अच्छी वाली जो पढ़ाई होती है कि हाँ, जो जिसमें हम अपना 100% दे सकते हैं, बस वो 6 घंटे 7 घंटे हो। अभी हमारी कोचिंग चल रही है तो आवर्स कम होते हैं हमारे, तो उसमें हम मैनेज कर लेते हैं। मैम, करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी करते हैं? करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं आप? हिंदू न्यूज़पेपर, हम तो हिंदू न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, और वो प्रोवाइडेड बाय आवर इंस्टीट्यूशन जो मैगजीन्स वो देते हैं, रिसाइटल्स हमें दे देते हैं, हम बस वही फिलहाल तो वही शुरू है। करंट अफेयर्स को कैसे याद रखें, क्योंकि हर दिन नई चीज़ें होती जा रही हैं। आज आपने ये जाना तो कल कुछ और चीज़ें होंगी, इसको कैसे हम याद रखें ये सारी चीज़ को?
मुझे लगता है कि हमें रिलेट करके जाना चाहिए और वो न्यूज़ होती है वो रिपीट तो होते ही है 2-3 दिन 4-5 दिन उस पर डिस्कस भी करते हैं। अगर ग्रुप में रहेंगे तो उस चीज़ पे डिस्कशन भी होता है कभी कभी, तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है और मैं दुआ करता हूँ आप लोग जिस मकसद से यहाँ पे आए हो उसमें भगवान ऊपर वाला। एक बात पूछनी थी कि मतलब ये किस लिए पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे। हाँ, ये एक क्वेश्चन जो किसी ने नहीं पूछा, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली में नहीं है, एटलीस्ट उनको मैं एक आउटलुक दे सकूं आप लोग के ज़रिए कि तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, और वैसे स्टूडेंट जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको पता चल सके कि यहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। एक आउटलुक देना है उनको बेसिकली, और कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट होते हैं इन सब चीज़ों को देख के, उनको अच्छा लगता है कि हाँ चलो वो स्टूडेंट भी दिल्ली में जाकर तैयारी करते, हम भी जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन उनको मिलती है। कहीं ना कहीं पेरेंटल सपोर्ट भी ज़्यादा ज़रूरी पेरेंटल सपोर्ट भी। है। हाँ। अब देखिए ये वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे तो उनको लग रहा है देखो हमारी बेटियां भी वहाँ पे जाके पढ़ सकती हैं, तो एक फेयर फैक्टर जो दिल्ली को लेके होता है कि लड़कियां यहाँ सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं और आप लोग कर रहे हो, और रिज़ल्ट हर बार जो आती है उसमें लड़कियों का रिज़ल्ट अच्छा रहता है परसेंटेज। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक मैसेज पहुँचाना चाहिए। जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, ये सब महाराष्ट्र से जब आके यहाँ पे तैयार कर सकती हैं, तो आप लोग भी अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं ORN को, अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ की खर्च को, तो आना चाहिए। वैसे तो सेल्फ स्टडी का भी ऑप्शन है, बट कभी न कभी आपको गाइडेंस की, मटेरियल्स की, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो आपको वन गो में एक सिंगल प्लेटफॉर्म ORN पे मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच मैम। आप लोगों को भगवान तरक्की दे, बढ़े आगे, IAS IPS जो भी आपने सपने देखे हैं उसमें आपको काम मिले। थैंक यू।